नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला हथकंती होकर श्वास पर श्वास लेते हुए भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वे तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। तब उस समय बड़ा धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उसके यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि का कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से सारा संसार में विख्यात हुई। तब यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद जी, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय पर वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण में वह आई। और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीड़ को मैंने इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदा मेरे से स्नेह करने वाली और उस पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषि और देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य को तो ये अत्यंत मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना कर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडव को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से वह बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम से मग्न होकर पांडु पुत्र को धीरे धीरे सब लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण भगवान नारद जी से बोले, हे नारद, श्री द्वारकानाथ का द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित तप करते हुए तीर्थ में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण करें और श्री कृष्ण का वचन स्मरण करके अपने भाइयों और द्रौपदी से वह बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्मा सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम को पूजते हैं। इस प्रकार से सभी पांडव सब तीर्थ में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास को प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे। और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा त्रिधनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगी को भी दुर्लभ भगवान के लोकों को प्राप्त हुए। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के पौष मास महात्म्य की 12वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो को कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।